पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान की घोषणा की गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी खुद साझा की है। एक बड़ा फैसला, बड़ी खबर, चौधरी चरण सिंह किसान नेता के तौर पर पहचान बनाई, देश के प्रधानमंत्री रहे और उनको भारत रत्न देने का फैसला किया गया है। आपको बता दें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी बेल्ट है, यहां पर अच्छा खासा प्रभाव उनका आज भी माना जाता है और उनकी जो लेगेसी है उसको कैरी किया उनके बेटे ने, उनके पोते ने। और ये बड़ी खबर, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। खुद पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी साझा की है। आपको बताएं कि हाल फिलहाल में दो और लोगों को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ पिछले दिनों। इसके अलावा बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान पिछले दिनों हुआ था और अब चौधरी चरण सिंह के नाम का ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं इस ऐलान पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। पहले दो नाम, अब तीन नाम और मनोरंजन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, ये पूरे नामों का ऐलान कर दिया गया है। और क्या क्या डिटेल्स इनके बारे में है? डिटेल्स यही है कि तीन नाम जो है उनको भारत रत्न दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहला नाम चौधरी चरण सिंह का है। इसको आप राजनीतिक रूप में देख सकते हैं क्योंकि आरएलडी के साथ उत्तर प्रदेश में सीटों का गठबंधन की बातचीत भी सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में वहां पर आरएलडी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का गठबंधन हो जाएगा। आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें देने की बात फाइनल हुई है, साथ में एक राज्यसभा भी आरएलडी को दिया जाएगा। तो उसके पहले एक आरएलडी की मांग थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, तो वो मांग जो है स्वीकार कर ली गई है और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी जो है भारत रत्न दिया गया है और ये वो जो है कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस के से वो प्रधानमंत्री बने, तो ये निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसको नजर में रखते हुए आप कह सकते हैं कि ये बात जो है वो उसको आपको उस ढंग से देखनी चाहिए। आपको बता दूं कि लोकसभा के साथ ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव होता है, तो नरसिम्हा राव को भारत रत्न शायद जो दिया गया है, इसके पीछे ये वजह भी बताई जा रही है। साथ ही एमएस स्वामीनाथन बहुत बड़े जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे और उनका काफी योगदान रहा है भारत के कृषि क्षेत्र में, इसलिए उनको भी भारत रत्न दिया गया है। जी, अगर हाल फिलहाल की हम देखें, बात करें मनोरंजन, तो 5 लोगों को भारत रत्न का ऐलान अब तक हो चुका है। मेरे ख्याल से एक साथ इतने लोगों को भारत रत्न का ऐलान इससे पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर से लेकर के आडवाणी जी से लेकर के अब जो ये 3 नाम आए हैं, तो आप कह सकते हैं इतनी संख्या में कभी भी इतने लोगों को एक साथ भारत रत्न नहीं दिया गया है। और इन जो ये सारे भारत रत्न है, इसके पीछे कोई न कोई आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक कारण भी है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के लिए, उसके बाद आपने देखा बिहार में नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ चले गए, आरएलडी के साथ गठबंधन होना है, तो चौधरी चरण सिंह की मांग थी कि उनको दिया जाए आरएलडी की तरफ से, तो उनको भी दिया गया। आंध्र प्रदेश में जैसा मैंने चुनाव है तो नरसिम्हा राव को भी दिया गया और कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए एमएस स्वामीनाथन जी को दिया गया। जी, चौधरी